वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो ऑफ आईजीसी क्लास 11th में चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 तो उसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं, इसके मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है न्यू मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हमें इक्वेशंस दी जाएंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है उसको। उस मेथड को अच्छे से समझने के लिए हमें ये टॉपिक आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इस टॉपिक की हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब तक ये चीज हमें क्लियर नहीं होगी हमें आगे चीज समझ नहीं आएगी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो धराचार्य फॉर्मूला है वो भी किस केस में, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। ये आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़कर आए हो। हमें मोस्टली कौन सा सीखना है, मोस्टली क्या हमें सीखना ही केवल इस क्लास में ये है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से या फिर धराचार्य फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट की भी नीड पड़ेगी, तो वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले आज हम सीखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a प्लस आयोटा बी होती है, वो होती है a प्लस आयोटा बी। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कही जाती है कि उसमें एक रियल पार्ट होता है जो a होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो b होता है, जो आयोटा के बगल में होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। हालांकि a और b ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, a और b ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, बट a को रियल पार्ट और b को इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयोटा के बगल में होता है। अब मानो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा a प्लस आयोटा बी, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा सीधी सी चीज है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो माना कि जब हमने a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकाला तो वो आया इक्वल में x प्लस आयोटा y। ये मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन कोई भी लग जाएगा, है ना। तो a प्लस आयोटा बी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने जब स्क्वायर रूट निकाला, तो बिकॉज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो a प्लस आयोटा बी का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो माना कि x प्लस आयोटा y आ गया। ठीक है, जैसे रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर होता है, ठीक है ना, रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मान के चल रहे हैं कि माना x प्लस आयोटा y आ गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बेटा रूट जो है खत्म हो जाएगा, a प्लस आयोटा भी बचेगा और यहाँ x प्लस आयोटा y के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। सो दिस इंप्लाइज a प्लस आयोटा b और इक्वल। अब इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह सॉल्व कर लो। तो पहले x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, 2a भी करोगे 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा y तो 2xy आयोटा। a प्लस आयोटा b इक्वल x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। a प्लस आयोटा b इक्वल a प्लस आयोटा b इक्वल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रख दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 रखने पर यहाँ हो गया आपका -y। अब आप ये देखो दोनों साइड के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करा दो, दोनों साइड के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जरा आप कंपेयर कराइए तो आप देखेंगे कि रियल पार्ट इसका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बराबर हो गया a के, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 2xy जो बराबर हो जाएगा b के। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपेयर करा देते हैं, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया a की, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। और एक
जो इमेजिनरी पार्ट है 2xy वो बराबर हो जाएगा b के, 2xy इक्वल टू b। बट ये इक्वेशन नहीं हुई, ये अभी कोई इक्वेशन नहीं हुई, इसको सेकंड इक्वेशन नहीं मानते। सेकंड इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको याद कर लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2xy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपेयर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर, बट उसको सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, 2xy इक्वल टू b बोल देंगे, सेकंड इक्वेशन नहीं। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे ऑलवेज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको आप याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालते हैं, और वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ रख देना, 2xy आपको पता होगा, रख देना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आए काय की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फिर हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके आपका x और y निकाल लेंगे, वो यहां रख देंगे x और y, तो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया कि -5 प्लस 12 आयोटा, -5 प्लस 12 आयोटा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो भैया स्क्वायर रूट लगा लो। अब आपने स्क्वायर रूट लगा लिया, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमने बोला ना जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो हम बराबर में मान के चलते हैं x प्लस आयोटा y। तो हमने मान लिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो x प्लस आयोटा y होगा। फिर मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो क्या समझाया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया करो। सो दिस इंप्लाइज जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, -5 प्लस 12 आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज -5 प्लस 12 आयोटा इक्वल x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो हम लोग आयोटा y का स्क्वायर करते हैं, जो आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बनता है, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं -1, तो वो -y स्क्वायर हो जाता है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और प्लस का 2xy आयोटा, ये आता है। फिर बेटा रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपेयर कराते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा इक्वल टू -5। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इमेजिनरी पार्ट है आपका 2xy और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 12, तो 2xy इक्वल टू 12 हो जाता है, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन नहीं होती। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रही -5, तो -5 और फिर ऊपर से होल स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल -5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। ठीक है, 12 का 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 169। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, ये जो 169 है इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। अब कई लोगों के मन में यहाँ पे एक डाउट होगा, सर आपने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, x के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है। y के ऊपर स्क्वायर लगा है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बीच में लगा है प्लस,
ये भी यानी पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है। जब सारी चीजें प्लस है तो फिर उसका आंसर माइनस कैसे आ सकता है, इसलिए हमने +13 कंसीडर किया, -13 नहीं। तो यहां से एक चीज भी तुम याद कर लेना हमेशा कि जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा के x² + y² की वैल्यू निकालते हैं तो वो x² + y² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, यानी आप यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं लगाओगे। माइनस क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है ना। x हम मानते हैं पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, y का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में ही पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसलिए आपको बस सीधी बात में क्या समझा रहा हूं, मन में आपके डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। तो 13 लिख देना। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। अब यहां से अच्छे समझना कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करना तो आसान है, उसके बाद एक चीज समझनी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, x² - y² = -5, और दूसरी इक्वेशन ये रही x² + y² और इक्वल टू में 13। x² + y² इक्वल में 13। y² से y² कैंसिल, x² 2x² और इक्वल 13 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 8। तो x² = 4, x² = कितना आ गया 4। सो दिस इंप्लाइज अब x की जो वैल्यू है, अब जो x की वैल्यू है वो +-2 लिखोगे। अब प्लस माइनस लग सकता है क्योंकि x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, यहाँ +2 रखोगे तो भी उसका स्क्वायर 4 मिल सकता है, -2 रखोगे तो भी उसका स्क्वायर 4 मिल सकता है। तो यहाँ अब x की जगह आप प्लस माइनस लगाओगे तो x की वैल्यू आ गई +-2, ठीक है। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैंने सेकंड में रख दी, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है x² + y² = 13, दिस इंप्लाइज x²। तो x² की जगह सीधे 4, तो x² की जगह 4 + y² = 13, तो y² = 9, तो y की वैल्यू +-3, y की वैल्यू आ गई +-3। अब बेटा सुनो, अभी भी हमारी बात खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद हम ये समझते हैं, देखो x की वैल्यू +-2 आई और y की वैल्यू +-3 आई है। हो सकता है x +2 हो सकता है x आपका +2 हो तब y +3 हो, ये भी हो सकता है x +2 हो लेकिन y -3 हो सकता है x -2 हो y आपका +3 हो सकता है x -2 और y भी -3 हो, यानी 4 आंसर पॉसिबल लग रहे हैं कि x की प्लस वैल्यू के साथ y की प्लस वैल्यू हो सकती है, x की प्लस वैल्यू के साथ y की माइनस वैल्यू हो सकती है, x की नेगेटिव वैल्यू के साथ y की पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकती है। ये चीज कहां से समझनी है कि हमें कितनी वैल्यूज लेनी है, हमारे चारों आंसर होंगे या कम आंसर होंगे, वो यहां से समझते हैं। देखो ये चीज आपको ये समझाती है, आप देख रहे हो कि 2xy = 12 है, यहां से ये समझो कि x और y का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 12 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। देखो पॉजिटिव, यहां से ये समझना कि x और y इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x प्लस है तो y भी प्लस होगा, तभी उनका इनटू प्लस 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 होगा, x माइनस है तो y भी माइनस होगा। तो यहाँ पे 4 आंसर पॉसिबल नहीं है, तो फाइनली आंसर आपके क्या क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे देयरफॉर अगर x +2 है तो y +3 होगा, x = 2 y = 3, क्योंकि प्लस प्लस का इनटू तभी प्लस आएगा। और अगर आप x नेगेटिव लेते हो तो y भी नेगेटिव होगा, यानी x = -2 तो y = -3। यानी ये नहीं चलेगा कि प्लस के साथ माइनस हो जाए या माइनस के साथ प्लस हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी 4 में से 2 आंसर हमारे काम क्या है कि अगर x 2 है तो y को +3 होना पड़ेगा, x अगर -2 है तो y -3 होगा, क्योंकि तभी माइनस माइनस प्लस। तो 2 आंसर पॉसिबल है। हमने स्क्वायर रूट क्या माना था, x + i/y। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या माना था, x + i/y। तो एक x की जगह 2 तो y की जगह 3, यानी 2 + 3i आंसर पॉसिबल है। एक आंसर ये पॉसिबल है, यानी स्क्वायर रूट 2 आंसर आएंगे। और अगर आप x की जगह -2 रखते हो, -2, तो y की जगह आपको -3 रखना पड़ेगा, तो -3। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के -5 + 12i के जो स्क्वायर रूट माना था x + i/y माना था, तो 2 स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 2 + 3i भी इसका स्क्वायर रूट माना जाएगा और -2 - 3i भी इसका स्क्वायर रूट माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन लगाते हैं। एक एग्जांपल और बता देता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मान लो मुझे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट लगाना है, 1 माइनस आयोटा का, ठीक है। 1 माइनस आयोटा, एक एग्जांपल दे दिया मैंने, एक और एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने 1 माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, इक्वल में x प्लस आयोटा y मान लिया, स्क्वायर करो दोनों साइड, तो 1 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस आयोटा इक्वल, इसका स्क्वायर कई बार बता चुका हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। कंपेयर करो तो रियल पार्ट की रियल पार्ट से, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 1, रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से, यानी 2xy की, देखो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के बगल में यहाँ 2xy है, यहाँ आयोटा के बगल में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, तो -1 हो जाएगा। तो 2xy की वैल्यू मानी जाएगी इक्वल -1, ठीक है। अब लेकिन फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, तो 2xy की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का भी स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 2 आ गया, 2। समझते रहे ना। आगे बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, ये जो बेटा 2 है इसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे पास 2 था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 9 बना था, तो मैंने उसे 3 का स्क्वायर लिख दिया था, 9 बना था, या सॉरी 169 बना था पिछले एग्जाम्पल में, उससे मैंने 13 का स्क्वायर लिख दिया था। बट अगर कभी स्क्वायर ना बने तो उससे परेशान नहीं होना है, रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू √2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलो भैया फर्स्ट इक्वेशन ये रही, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू है 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू √2, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। चलो भैया अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो एडिंग कर रहे हैं, ऑन एडिंग। तो अगर हम ऐड कर दें तो y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इक्वल टू में 1 प्लस √2, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल 1 प्लस √2 अपॉन 2, फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस लगेगा अंडर रूट 1 प्लस √2 अपॉन 2, 1 प्लस √2 अपॉन 2, ये x की वैल्यू है। इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं बेटा, x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये देखो कुछ होता है हमारे दिमाग के ऊपर, अब जरूरी नहीं है कि आप इस x की वैल्यू कहीं पे रखो फिर y निकालो, ठीक है। आपने अभी जैसे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, मैंने दोबारा इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में √2, और एक है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू में 1। जैसे मैंने अभी इनको ऐड किया था तो y स्क्वायर कट गया था। अगर मैं ऐड ना करके बोलूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर 2y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, √2 माइनस 1 2 अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट लग जाएगा पूरे पे। हम बेटा 2 अपॉन में भी ले गए और लगे हाथ हमने स्क्वायर भी हटा दिया, तो प्लस माइनस रूट, और अंदर आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2, ये y की वैल्यू, ठीक है। अब ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, फिर हमें अब ये समझना है
क्या प्लस के साथ माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी या प्लस के साथ प्लस वैल्यू लेनी पड़ेगी? यानी x पॉजिटिव होगा तो क्या y भी पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो क्या y नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो क्या y पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। चारों केस पॉसिबल है या फिर कोई दो केस पॉसिबल है, पिछले क्वेश्चन की तरह। कहां से समझा था? यहां से 2xy को देखो, इसको इस बार x और y का जो प्रोडक्ट है, x और y का जो प्रोडक्ट है xy, वो नेगेटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो y की नेगेटिव लेनी पड़ेगी, x की नेगेटिव लेते हो तो y की पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो परफेक्ट आंसर है हमारे को क्या है, यानी देयरफॉर x इक्वल टू अगर आप पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव, ठीक है, 1 + √2 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाइज y भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जब दोनों का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो y की वैल्यू आपको माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस, और रूट के अंदर क्या लिखा है? रूट के अंदर है √2 - 1/2। ऐसे ही एक और आंसर पॉसिबल होगा, और x इक्वल टू अगर आप नेगेटिव लेते हो, माइनस में लेते हो 1 + √2/2, तो दिस इंप्लाइज आपको y इक्वल पॉजिटिव लेना पड़ेगा, y इक्वल पॉजिटिव √2 - 1/2, √2 - 1/2। ये दोनों वैल्यू बेटा यहां रख देना x और y की जगह, तो दो आंसर मिल जाएंगे। पहले x और y ये रखना, एक आंसर, फिर एक और केस जो आया नीचे वाला वो रखना। तो इस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाला जाता है? स्क्वायर रूट। आपको उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप अगले लेक्चर का वेट करिए, जब हम आपको सिखाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।